ओके ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। और अब जो है गियर शिफ्टर की प्रॉब्लम है। ऑलराइट बट हाउ आर यू? You didn't fall off your motorcycle, did you? नो। Okay. I just happened to see it, and I was like, I'll check with you because there was a report someone on the interstate fell off their motorcycle, so we're just trying to find them. Scary. Wonder how long it would take on a bike to get to it. His bike. Yeah, he's traveling all over the world. He retired army. He retired from it. He retired from the army Oh, I didn't hear that. many years ago, so 10 years ago. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। वो दिन आ गया है जिस दिन का इंतज़ार था। हम जो है अपनी आर्टिक की राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीनिंग अलास्का की तरफ हम जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी कनाडा के अंदर हूँ, मगर यहाँ तक का सफ़र आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, और फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो है फ्यूल डलवा लिया है और अब अपने सफ़र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जो हमारे इस टूर में मुश्किलें आनी हैं वो टल जाए और आसानियों वाला मामला फरमाना। शुक्र भी कर देते हैं हम अपने रब का कि उस रब का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने जो अभी तक टूर करे उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लमें आनी थी वो हमारे रब ने टाली हैं और सारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को जो है माइनर से इशू के अंदर टाल दिया। तो उसके लिए मेरे रब का लाख लाख शुक्र। तो अब जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर्टिक ओशन की राइड की। टेक्सास से हम जा रहे हैं सीधा आर्टिक ओशन के लिए। तो let's go, let's start riding, let's have fun, let the journey begin. Sweet like wine, got honey on tongue. Welcome to Houston's downtown area. अब जो है हम I-45 के ऊपर दाखिल होने वाले हैं जो कि हमें ऑल द वे अक्रॉस लेके जाएगा टेक्सास के। ये जो एरिया है ये बेसिकली डाउनटाउन है। सामने आपको जो स्काईलाइन नज़र आ रही है ह्यूस्टन की, ये वो है। तो अब जो है यहाँ पे माशाल्लाह से एज ऑलवेज आप यहाँ से मेडिकल सेंटर से जब भी ह्यूस्टन के अंदर दाखिल होते हैं 45 के ऊपर आप आते हैं, यहाँ पे आपको ऑलवेज ट्रैफिक मिलती क्योंकि ये मर्जर है। तो एज एक्सपेक्टेड माशाल्लाह से। तो चलें आपको बकिया जो है वैसे दिखाते हैं फुटेज, और ह्यूस्टन को अभी के लिए हाली फिलहाल के लिए बोलते हैं गुड बाय। इंशाल्लाह कभी और टाइम जब वापसी आएंगे तो आपको पूरा ह्यूस्टन भी प्रॉपर तरीके एक्सप्लोर कराएंगे। वेलकम टू डैलस। हम ऑफिशियली डैलस पहुंच चुके हैं। ये डैलस की स्काईलाइन है जो आपको दिख रही है। और माशाल्लाह से एज ऑलवेज हमेशा की तरह जब भी हम किसी भी नए शहर के अंदर आते हैं तो हमारा वेलकम जो होता है वो ट्रैफिक से ही किया जाता है। तो ये हमारी जो ट्रेडिशन है ये टूटी नहीं। यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिल गई है एग्जिट लेते के साथ, एग्जिट लेने के वक्त। वेलकम टू डैलस। अब आगे चलते हैं। हम डैलस अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बात के लिए रखा है। ट्रस्ट मी, आपको ये भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू राइडिंग। अच्छा जी, डे 2 जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो के उठे हैं, अब जो है यहाँ से निकलना है। आज भी जो है 1000 किलोमीटर की राइड है, ऑलमोस्ट 800 से 900 किलोमीटर होगी, डिपेंड करता है क्योंकि डेज लॉन्ग है। तो हम जो है अब यहाँ से निकलते हैं। होटल में रात में मैंने इधर गुजारी थी, अब जो है चल रहे हैं। तो लेट्स गो। इससे पहले ज़्यादा देर हो, हमारे पास 8:30 बजे तक का टाइम है बिफोर द सन गोज डाउन। यार ये गियर की शिफ्टिंग का क्या इशू चल रहा है? अच्छा जी, यहाँ से अब हमारा सफ़र हो रहा है डे 2 का स्टार्ट, जो कि आर्टिक तक की हमारी राइड है। हम टोटल आज करेंगे अराउंड रफली 750-800 किलोमीटर का सफ़र। लेट्स द राइड बिगिन। 3-4 दिन की जो हमारी राइड है ये आपको एक ही ब्लॉग में दिखेगी। तो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। ओके ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। हमारा इधर जो गियर शिफ्टर हमने लगाया था
यहाँ से जो क्या होता है वो बोल्ट जो है समाउ केम आउट हो गया और अब जो है गियर शिफ्टर की प्रॉब्लम है। तो आई हैव टू फिगर आउट। मैंने अभी बाइक को 3rd गियर में डाल दिया है कि बकिया क्लच के थ्रू मैं उसको पिक कर लूंगा और मूव कर दूंगा। होपफुली कहीं से मुझे कुछ बोल्ट वगैरह मिल जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, इधर से पता चला इधर कहीं वॉलमार्ट है आसपास में। मैंने बाइक को 3rd गियर पे ही रखा हुआ है और क्लच एडजस्टमेंट से मुझे जो है बाइक को मूव करना पड़ेगा। ऐसी आदत हुई भी ना कि अभी गियर दबा रहा था वरना किधर गया। तो ये ड्रॉप नीचे अगर आप देखें पूरा यहाँ से ड्रॉप हुआ है। चले 3rd गियर के अंदर ही सही चल रहा है अभी। चलो यार ये वॉलमार्ट की तरफ आए, देखते हैं यहाँ पे चीज़ मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना अदरवाइज वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। 1 घंटा खौरी करने के बाद वॉलमार्ट में हमें नहीं मिला तो अब जो है मैं एस हार्डवेयर का पता चला इधर आसपास में एस हार्डवेयर है, वहाँ पे जाता हूँ और होपफुली वहाँ पे हमें मिल जाएगा। उम्मीद हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए और अच्छी की ही रखी भी है मैंने, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये ब्रांड न्यू शिफ्टर मैंने लगाया था। क्या करते हैं देखते हैं। अभी भी 3rd गियर के अंदर ही मैं मूव कर रहा हूँ बाइक को। यहाँ पे इनके पास क्योंकि बोल्ट्स और स्क्रूज जो होते हैं ना इनके पास मिलते हैं। अब देखते हैं कि इनके पास वाला है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। 3.5 घंटे की खारी करने के बाद, जुगाड़ करने के बाद हमने जो है अपना शिफ्टर लेवल जो है उसको जुगाड़ करके कर लिया है। मगर आज जो है राइड चेंज करनी पड़ेगी। ओक्लाहोमा सिटी में रुकना पड़ेगा ताकि मैं जो है BMW के इधर से पार्ट ले लूँ कल। ये सीन है। आज संडे है, इधर हमारा पहला दिन है राइडिंग का। जितना हो सकता है हम राइड को कवर करेंगे। हाँ, ये एक टेंशन रहेगी अब काफ़ी। चलें यहाँ से निकलते हैं। $3.56 का 57 सेंट्स का 1 गैलन है। तो जब हम टेक्सास से चले थे तो टेक्सास में 287 का चल रहा था सुपर। तो बेसिकली 6 गैलन जो है वो $22.22 के पड़े। क्या बात है। यहाँ पे टाइम इस टाइम पे हो चुका है 4:21। आज जो है बहुत टाइम हमारा वेस्ट हुआ है सिर्फ क्लच वाले इशू की वजह से, सॉरी शिफ्टर के इशू की वजह से। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम पे अंदर से मेरी क्या कैफियत चल रही है। हम लिटरली जिसको ड्रेन आउट नहीं हो जाता है, क्योंकि वो जो उसकी जुगाड़ करिए ना वो मैं आपको कैंप साइट पे जाके बताता हूँ। खैर आप लोगों को तो ये 4 दिन का जो सफ़र है मेरा एक ही ब्लॉक में दिखेगा, मगर उसके अंदर जो ख्वारी हुई है ओ माय गॉड। तो बाइक का फ्यूल हम फुल करवा चुके हैं और अब जो है 321 किलोमीटर की बारी है। तो लेट्स गो। कार फ्लिप तो बस सफर लो। अच्छा जी, मिडल ऑफ नोवेयर मुझे एक होटल मिली है। सन जो है नीचे जाना शुरू हो गया। पीछे आपको सनसेट जो है वो दिख भी रहा होगा। तो मैंने सोचा ये कि हम यहीं पे रुकते हैं आज रात। रूम ले लिया है और फिर इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे क्विकली। इससे पहले सन चला जाए तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या जुगाड़ करी थी उसकी। ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट देयर, इधर जो है ये मैंने जुगाड़ से करा है। बेसिकली इसके अंदर टेफ्लॉन टेप लगा के इसको जोड़ा है और दूसरा जो है यहाँ पे जिप टाइज मैंने एक्स्ट्रा बांधे हुए हैं जो कि जिप टाई यहाँ से रन हो रहे हैं। लेट मी सी राइट देयर, ये जिप टाइज जो यहाँ से रन हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग राइट इन देयर। ये एज ऑफ राइट नाउ की स्टोरी है। रूम आपको दिखा देता हूँ अभी। और सुबह यहाँ से चलेंगे और सुबह जो है मैं नॉन स्टॉप राइड करूँगा। आई डोंट नो इधर मुझे आसपास में कहीं BMW मिलेगा कि मुझे लिवर शिफ्टर मिल जाए। एक है यहाँ से कोलोराडो वाले साइड पे, मगर वो दूर पड़ जाएगा। और दूसरा है अल्लाह भला करे आपका बिल्कुल एडमिंटन के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है। आई विल फिगर इट आउट। अगर ये जुगाड़ उस टाइम तक चली तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन आई विल हैव टू फिगर इट आउट। मस्तानी का हमारा जो इशू हुआ था कल, आपको ऑलरेडी पता है कि मस्तानी के हमारे शिफ्टर का इशू चल रहा था, तो वो आज मुझे रिजॉल्व कराना। दूसरा एक और प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें अब लेना पड़ेगा हमारा GoPro का बैटरी चार्जर। जो मेरे पास करंट है वो चल नहीं रहा फॉर सम रीज़न।
तो वो भी रिप्लेस करने जाना है। साथ साथ मैं आपको रूम दिखा देता हूँ और उसका आपको बता देता हूँ मुझे रात में कितने की इसकी कॉस्ट पड़ी, तो चलें वो दिखा देता हूँ। ये हमारा रूम था कल रात का। दिस वाज द स्लीपिंग एरिया राइट हियर। यहाँ पे थोड़ा सा एक सामान है वो, और फिर उसके बाद सीधे अगर हम चले जाते हैं यहाँ पर दे हैव माइक्रोवेव और फ्रिज है, और इसी के साथ साथ इस साइड के ऊपर दे हैव द बाथरूम। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। 2 स्टॉप्स हमें लेने हैं। पहला स्टॉप जो है मुझे यहाँ से वॉलमार्ट की तरफ जाना है ताकि मुझे जो है गोप्रो का चार्जर मिल जाए, और दूसरा जो है एक मैंने मोटरसाइकिल की शॉप देखी है, होपफुली वहाँ पे जो है मुझे मेरा जो शिफ्टर की जो रॉड है वो पॉसिबली मिल जाए। अभी तक कंफर्म नहीं है, पर विल गो देयर, विल चेक इट आउट, क्योंकि आज जो है यहाँ पे फाइनली 9 बजे सारी शॉप्स ओपन होंगी। यस्टरडे वो संडे, तो सारी चीज़ें बंद थी। तो चलें निकलते हैं। सबसे पहला स्टॉप जो हम करेंगे अब यहाँ से वो करेंगे वॉलमार्ट की तरफ हमें जाना है। वहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी होगा तो देख लेंगे। तो चलें अब जा रहे हैं हम वॉलमार्ट। होपफुली हमें जो है हमारा गोप्रो का चार्जर मिल जाएगा। वंस हमें चार्जर मिल जाए तो हम जो हैं फिर उसके बाद जाएंगे। 9 बजे ओपन होगा बाइक का मैकेनिक शॉप, वहाँ पे होपफुली उनके पास इसका ये होगा शिफ्टर। तो चले वहाँ पे चलते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। तो जी वॉलमार्ट तो आ गया है, चल के देख लेते हैं। चलो अच्छी बात ये बड़ा वाला वॉलमार्ट है। चले यहाँ से निकलते हैं। हमें वॉलमार्ट पे तो नहीं मिला, एक बेस्ट बाय है अबाउट 2-2.5 घंटे आगे हमारी डायरेक्शन में। हम उधर ही से ख़रीदने की करेंगे कि हमें वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो, लेट्स हैव फन। राइड भी कंटिन्यू करते हैं। आपका आर्टिक की तरफ लेके जाना है तो इंशाल्लाह इशू नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ की जो अपडेट है वो ये है कि अब हम आज जो है अपनी बाइक का काम नहीं करवा पाएंगे। उसके पीछे वजह ये मंडे सब चीज़ बंद है, तो मैं जो है इसी के ऊपर ये जो जुगाड़ हमने करा हुआ है इसी के ऊपर राइड करूँगा कंटिन्यूसली, एंड होपफुली कोई इशू ना आए। अच्छा एक और चीज़ जो है, मैं यूजुअली मेरी बाइक खैर छेड़े उसको छोड़ो, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी फाइनली यहाँ पर आ गए। इधर मैंने ले लिया अंदर जाके, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इस वजह से नहीं करा। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। 300 किलोमीटर ऑलरेडी हम आज सफ़र कर चुके हैं, और जो मेरे नेक्स्ट स्टॉप है उसके ऊपर ये बता रहा है लिक्विड साउंड। अच्छा जी पानी इसके अंदर है। ओके 155 किलोमीटर है, 155। तो चलें हम ये रास्ता जो है निपटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे टूर की पहली बारिश हमें मिल गई है। वंस अगेन क्लाइम के सूट, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हैप्पी विद देम। मगर 2-4 फॉल्ट्स है वो मैं आपको कभी आराम से दूसरे टाइम बताऊंगा। तो लेट्स गेट टू आवर साइड। बारिश आई थिंक ये मुझे मजबूर कर देगा रुकने के ऊपर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार। अच्छा जी निकलने में देर हो रही है। ये हमारा रूम था कल जो आने के बाद इधर करा। बारिश में थका हुआ था तो रात में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये हमारा बेडरूम था। इधर टेबल है, ये वॉशरूम वगैरह था, यहाँ पे सिंक बना हुआ है, सामान वगैरह, टेबल है। तो खैर ये था। कॉस्ट टोटल $60 की आई। अब जो है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। तो चलें।
चलो यार देर हो रही है क्योंकि जिस हिसाब से सूरज में नहीं निकले हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बारिश अब बस शुरू होने वाली है कभी भी। हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारिश के भी चांसेस हैं, चांसेस नहीं बल्कि डेफिनेटली बारिश का है। तो बारिश भी है। कल हमें पूरे दिन बारिश मिली थी और रात में इतना थक गया था कि पहुँचने के बाद मुझे ये यहाँ पे एक टाउन है नेब्रास्का में, लिंकन। हालांकि वैसे अगर कोई मुझसे बोले तो मैं इधर कभी ना रुकूं, मगर मैं रात में इधर रुक गया। जो चीज़ सामने आई वो मैंने ले ली। ये तो एक मोटल मिली तो वो ले ली थी। तो चलें अब इंजॉय करते हैं राइड को। मस्तानी का पेट भरने वाला टाइम हो गया। फ्यूल में डाल रहा हूँ। यहाँ पे फ्यूल की प्राइस है $3 और 49 सेंट्स, ऑलमोस्ट $3.5 का है पर गैलन। तो टोटल आया है 5.61 गैलन। तो ये बनता है $19.64 बनते हैं, कोई अराउंड रफली 5,500 रुपये। और 5.61 बनता है कोई 21 लीटर के करीब। तो चलें अब यहाँ से निकलता है। आज की राइड का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली हमें नेब्रास्का छोड़ के साउथ डकोटा पार करना और नॉर्थ डकोटा के अंदर हमें पहुँचना है। मैंने जो एरिया लगाया वो कोई रफली अराउंड, जब होटल से चले थे तो 1162 किलोमीटर बता रहा था, 1162। और अब जो है 1100 किलोमीटर बता रहा है। हम अबाउट 62 किलोमीटर जो है ना वो चल चुके हैं। तो मुझे फ्यूल लेना था, फ्यूल फिलअप करवा लिया। अब हमारा जो ओडोमीटर है वो बता रहा है 410 किलोमीटर की रेंज है बाइक की, जो अब ये जा सकती है। 410 तो नहीं होगा क्योंकि मैं एग्रेसिवली चलाऊंगा, तो अराउंड रफली 350 तक के बाद ना मुझे दोबारा रुक के फ्यूल डलवाना होगा। अच्छा जी, अब जो है नाश्ते का टाइम है और हम जो हैं इस वक्त साउथ डकोटा के अंदर हैं और यहाँ से आज हम कनाडा की बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। यहाँ तक का सफ़र आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज़ की ऑफिशियल पहला व्लॉग, अगर आप बोले, जो हम डे बाय डे चलेंगे जिसके अंदर। तो नाश्ते के अंदर हमारे पास जो है वो फ्रेशली मेड वाफल्स हैं, साथ हमने सीरियल लिए हैं और साथ उसके है एप्पल जूस। तो ये खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। Check it out. Did you need a receipt? No, thank you. Yeah, we'll go on. Morning. अच्छा जी, होटल से हमने चेकआउट कर दिया है। अब जो है टाइम फॉर कनाडा। मैं यहाँ पे सुबह के 9 बज गए। 9 बजे तक मैंने वेट करा था कि BMW की डीलरशिप यहाँ पे खुल जाए तो उनसे वो रॉड का पता कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली विथ माई लक इनकी इधर रॉड अवेलेबल नहीं है और 1 हफ्ते का वेट है। सो वी डोंट हैव 1 वीक। अब मैं जो है इसको किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करूँगा। तो चलें अपनी राइड शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मुश्किलें आनी हैं वो टाल दे और आसानी वाला मामला फरमाए। यहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हुआ हुआ है और वी आर गोइंग टू राइड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। यहाँ पे जो है रेन स्टॉर्म भी है आगे, तो इट बी अ वेट डे। आज जो है बारिश हमें मिलेगी होपफुली। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको बीट करने की और लेट्स सी क्या होता है। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन। बहुत हवा चल रही है यार।
वो हवा ने पुश करना शुरू कर दिया था। अब मुझे जो है वेट आउट करना पड़ेगा स्टॉर्म का। चलो वेदर की सिचुएशन देख लें कि राइट नाउ ये हिसाब किताब चल रहा है, पूरा आई के अंदर हूँ इस वक्त। ओहो, और ये ख़त्म कब होना है मैन? ओके, शायद मुझे थोड़ा और पुश करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह जो है ना ओपन होना शुरू हो रही है, मगर टाइम वाइज देखा जाए शाम 4 बजे तक चल रहा है इधर से। ओह मैन, ये जाके 8 बजे फारिग होता है। We'll have to ride in the storm. स्टॉर्म थोड़ा तो रुका है मगर जिस डायरेक्शन मुझे जाना है उधर जो है अभी भी चल रहा है। राइट नाउ हम ऑन द एज ऑफ द आई हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पे ये स्टॉर्म है। How's it going? All right, bud, how are you? Good. You didn't fall off your motorcycle, did you? No. Okay. I just happened to see it. I was like, I'll check with you because there was a report someone on the interstate fell off their motorcycle. So we're just trying to find them. No, it wasn't me. Okay, appreciate it. Thank you. Thank you. पुलिस वाले ने रोक के पूछा है कि कहीं मैं मोटरसाइकिल से तो गिरा नहीं, वो ढूंढ रहे कोई और होगा जो गिरा है, पर उन्हें पता नहीं है किधर है। मैन, दिस इज नॉट गुड। चलो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र के अंदर आसानी फरमाना। रब्बुल इज़्ज़त ये सफ़र जो है एटलीस्ट 400 किलोमीटर का बारिश के अंदर है। तो लेट्स गो। The good ones just can't get me high, so I be falling on my lap. Oh, wanna be bad girl, you bad girl, but you do it so good. फाइनली जी हमने जो है वो स्टॉर्म वाला पूरा एरिया बीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है मैं थोड़ा सा इधर रुकता हूँ और साइड में बैठ के जो वहाँ से खाने का लिया था वो लेके खाता हूँ और आपको बाकी डिटेल जो है देते हैं। तो लेट्स पार्क। अच्छा जी, फाइनली स्टॉर्म को हमने बीट कर दिया है। इस जगह के ऊपर जब पहुँचे हैं कनाडा, यहाँ से कोई रफली अराउंड 250 किलोमीटर के दूरी के ऊपर है। हम नॉर्थ डकोटा के अंदर हैं इस वक्त और रास्ते के अंदर मैंने रुक के पिज़्ज़ा ले लिया था और साथ हमारी रेड बुल है, तो ये हम खाते हैं और पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। रेस्ट भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा और फिर उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे बॉर्डर क्रॉसिंग। थोड़ा ठंडा हो गया मगर वर्थ इट है। चले तो रेस्ट हो गया, खाना खा लिया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर कैनेडा's बॉर्डर क्रॉसिंग। जीपीएस जो है मैं चलते हुए लगा दूंगा और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, बस स्टार्ट का बटन ही दबाना है। लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन। आई गेस एक ही लाइन खुली है। हम इधर पहुंच गए कनाडा के और यूएस के बॉर्डर के ऊपर। एक लाइन ओपन है। तो जब हमारा नंबर आएगा, आई थिंक मेरे से आगे ओके टोटल मिला के 3 गाड़ियाँ हैं, अब 2 रह गई हैं। तो जैसे ही हमारा नंबर आता है आपको बकिया प्रोसेस दिखाते हैं। तो एज ऑफ राइट नाउ जस्ट वेटिंग अराउंड हो रहा है। लास्ट टाइम कनाडा का बॉर्डर हमने जब क्रॉस करा था तो हम यूएसए टू पाकिस्तान कर रहे थे और वो हमने टोरंटो वाले साइड पे करा था। और इस बार जब हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट आर्टिक ओशन की तरफ जा रहे हैं। तो आई मीन इट्स अमेजिंग। How you doing? Long day, beating through the rain all day. Can I just get you to take off? Yeah. Sunglasses and a helmet? Yeah. Okay. Where do you live? Houston, Texas.
going to the Arctic. Anything that's going to be left behind or dropped off anywhere in Canada? No. Any alcohol or tobacco? Don't. Any firearms? Nope. Pepper spray? taser, Nope. 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 Do you ever like drive with a firearm? Like, No. Just park underneath the canopy on the left-hand side. Head inside the office. One of my colleagues will help you out. Okay? Thank you. Uh-huh. Does it matter which number? Okay. Scary. Wonder how long it would take on a bike to get to it. I did that one. I haven't done any of these. You did that? Yeah. Oh, this bag is removable easily. Doesn't look like. Pardon? It's French though. Maybe in France. It's all Is that French. where you saw it? Well, this dude, Yeah, it's his like bike. his bike. Yeah, he's traveling all over the world. He retired army. He retired from it. He retired from the army Oh, I didn't know that. many years ago, so 10 years ago. अच्छा जी, फाइनली यहाँ से क्लियर हो गए। बहुत सारे सवालात थे क्योंकि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो मिडल ईस्ट के सारे स्टैंप्स लगे हुए थे, इराक और दूसरी जगहें। तो उस सिलसिले के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी सारे सवालात करे, क्यों गया था, किस लिए गया था, कहाँ गया था, तो सारा उन्हें बताया। अब जो है हम चल रहे हैं हमारी होटल की तरफ। यहाँ पे हम अभी अपना ऑफिशियल जो है वो कर लेते हैं। वेलकम टू कनाडा। फाइनली हम जो है कनाडा में आ चुके हैं, तो अब लेट्स गो, लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन। चलें आपको अपना रूम दिखा देते हैं। ये जो है हमारा रूम है। दाखिल होते के साथ यहाँ पे बेड है और फिर उसके बाद सामने जो है इधर इन्होंने टीवी वगैरह दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने अपना हेलमेट वगैरह रख दिया। फिर सामने ही अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक और जगह है जहाँ पे सामान मैंने रखा हुआ है, और राइट हियर यहाँ पे जो है वॉशरूम है। तो फाइनली हम जो है अपने रूम के अंदर सेटल इन हो चुके हैं, और ये रूम जो है इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड 80 कैट पड़ी है, 80 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि रफली अराउंड यूएस के $60 होते हैं। और उसके अंदर जो है बेसिकली बेड है, वॉशरूम वगैरह नॉर्मल चीज़ है। मुझे जो चीज़ मिली मैंने वो ले ली। कनाडा के बॉर्डर के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हुई, वजह क्योंकि हमने मिडल ईस्ट का टूर करा था और काफ़ी सारे ममालिक, मिडल ईस्टर्न ममालिक के जो है उसके ऊपर स्टैम्प्स थी, स्पेशली इराक की, जिसकी बिहाफ के ऊपर बहुत सारे सवालात हो रहे थे। और फिर उसके बाद जो है जब हम निकले थे तो एक स्टॉर्म चल रहा था जिसकी मुझे कुछ खबर नहीं थी। अलबत्ता हमने फिर भी 250-275 किलोमीटर्स जो है हमने उस स्टॉर्म में राइड करे थ्रू आउट द वे। बारिश थी और अब जो है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉसिंग करके हम कनाडा आ चुके हैं। हमारा प्रोजेक्ट टू द आर्टिक जो है वो ऑन गोइंग है। ये ह्यूस्टन से लेके यहाँ तक का व्लॉग होगा होपफुली, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी जो है पसंद आई होगी। काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन रही, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे ये जो फ़िल्टर्स हैं इनकी मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था, और बारिश इतनी हो गई थी कि बाज़ दफ़ा उसके अंदर फॉग अप हो गया था, तो पॉसिबली फुटेज थोड़ी सी ख़राब होगी या बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उनको मैं एडिट में फ़िक्स करने की कोशिश कर लूँगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा जो है ऑफिशियल टूर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स राइड टू द आर्टिक, फिर उसके बाद आपको चल के जो है अलास्का भी दिखाएंगे और पूरा कनाडा भी, और फिर हम फर्दर डाउन ट्रैवल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके जो सवालात हैं आप वो मुझसे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं खान मोटोवर्स पे। तो खैर एनीवे मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।